जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद रियाज एंड यू आर वाचिंग NSB एजुकेशनल टीवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेस लेक्चर आई विल टीच यू हाउ टू डिज़ाइन 3D राउंडिंग स्टेयर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि 3D राउंडिंग स्टेयर्स डिज़ाइन कैसे की जाती हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे चैनल पर नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी जितनी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक हो सके। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस लेक्चर। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बेसिक जो चीज़ है वो बता दूं कि सबसे पहले जब भी हम कोई ऑटोकैड की नई ड्राइंग ओपन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राइंग यूनिट्स यानी हमने क्या अपना मेजरमेंट स्केल है उसको हमने डिसाइड करना है कि हम फीटों या इंचों में काम करना चाहते हैं या हम मीटर और मिलीमीटरों में काम करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 यानी 1000 हमारे पास मिलीमीटर होते हैं इन 1 मीटर। और अगर हम बात करते हैं फीट और इंचों की तो हमारे पास 1 फीट के अंदर हमारे पास 12 इंचेस होते हैं। 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं और पर इंच जो होता है हमारे पास वो इंक्लूड होता है 8 सूत्र के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 1 फीट के अंदर हमारे पास जो है 100 सूत्र होते हैं और पर इंच जो है 8 पे के इंक्लूड होता है। तो अगर हम 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 बनता है। तो जी हाँ, आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हर 3 इंच के बाद हमारे पास एक शूटर जो है वो बढ़ता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का सबसे खास ख्याल रखना है कि हर 3 इंच के बाद हमारा एक शूटर बढ़ता है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, टाइप UN कमांड। आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, UN कमांड टाइप करनी है। तो नाउ वी कैन सी द ड्राइंग यूनिट्स। हम हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है ड्राइंग यूनिट्स की। तो यहाँ पे अगर मैं फीट और इंचों में काम करना चाहता हूँ फिर डेसिमल ठीक है। अगर आप लोगों ने फीट और इंचों में काम करना है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, इंचज़ यहाँ से कर लेंगे, आप लोगों ने इंचज़ कर लेना है और यहाँ से ये कर लेना है। बट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मिलीमीटर्स और मीटर में काम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डेसिमल ही रहने दूंगा यहाँ से, और यहाँ से आप प्रेसीजन आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना क्योंकि आप लोगों ने पॉइंट के बाद मिलीमीटर्स और सेंटीमीटरों को शो करवाना है। तो आप लोग यहाँ से प्रेसीजन जो है वो प्रेसीजन सेलेक्ट कर लें। इधर से ऑलरेडी सिलेक्ट है तो आप यहाँ से क्या करें, मिलीमीटर्स कर लें और ओके कर लें। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है डायमेंशन स्टाइल को सेट, कि हमने डायमेंशन स्टाइल जो हमारी डायमेंशन हो जब उसको शो करवाएं उसका स्टाइल कैसा हो। तो हाउ वी कैन, आई विल टीच यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो आप लोगों ने क्या करना है, डी टाइप करना है यहाँ से। तो नाउ यू कैन सी द डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, क्लिक ऑन मॉडिफाई बटन। हम लोग मॉडिफाई बटन पे क्लिक करते हैं और प्राइम यूनिट्स में जाते हैं। हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल सेलेक्ट है क्योंकि हम लोगों ने पीछे ड्राइंग यूनिट्स में डेसिमल किया हुआ है। तो हम यहाँ से परसेंट जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं 3 और यहाँ से कर देते हैं ओके। ओके करने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के डायमेंशन जो आपने शो कराई है उसका टेक्स्ट हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए, या इसके अंदर और भी फंक्शन है जो हमने पिछले लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि आप एरो के साथ जो डायमेंशन को शो करवाना चाहते हैं, सिंपल लाइनों के साथ शो करवाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्या है, अगर टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट हाइट यहाँ से आप, हमारे पास यहाँ पे पहले ऑलरेडी 18 सेंटी लिखे हुए, अगर आप 20 करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग क्या है कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, सेट करंट पे क्लिक कर देना है। सेट करंट पे क्लिक करने के बाद तो इसको कर देते हैं हम लोग क्लोज। तो अब हमने क्या है 3D राउंडिंग स्टेयर बनानी है। हम यहाँ से सिंपल एक सर्कल लगाएंगे। क्या करेंगे, सिंपल हम एक सर्कल लगाएंगे। तो साथ साथ हमारी कमांडें भी रिपीट हो जाती है। तो सर्कल के लिए हमारे पास जो कमांड है वो C है। हम यहाँ से टाइप करते हैं C। अब वो कहता है कि स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट सर्कल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई भी हमने एक पॉइंट देना, हम यहाँ से एक पॉइंट दे देते हैं। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट जो है इसका रेडियस दे देता हूँ। आप डायमीटर से भी लगा सकते हैं रेडियस और उसके अलावा जो है डायमीटर से भी और इसका रेडियस दे के भी सर्कल को लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको 2 मैंने इसका रेडियस दे दिया है, यानी 2 मीटर मैंने इसका रेडियस देता है। अब आपने क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट से एक और सर्कल लगाना है। इसकी डायमेंशन जो है हमने जो लगाई है उसके डबल करके, ठीक है, यानी हमने 4 जो मीटर का वो लगाना है। तो मैं एक सिंपली फिर C टाइप करता हूँ।
और इसी के मैं सेंटर से जो है वो 4 मीटर का मैंने एक सर्कल जो है वो लगा दिया। तो ये मेरे पास क्या है, सर्कल लग गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लाइन कमांड के जरिए सिंपली एल टाइप करता हूँ। तो यहाँ से एक लगा लेता हूँ लाइन, और यहाँ से भी एक बात पे आप लोग कंसल्ट कर थे कि मैंने जब लाइन लगाई है तो यहाँ से इसका पॉइंट शो हो रहा है, मिड पॉइंट भी शो हो रहा है और अदर जो है काउंटर पैरेलल जो है वो भी शो हो रहा है। तो ये कैसे शो हो रहा है, आप लोगों ने ओ स्नैप आप लोगों ने सेट करनी है। मैं यहाँ पे ओ स्नैप मेरे पास विंडो ओपन हो गया है। तो ये देखिए, जैसे ही ऑलरेडी मैंने ये, क्योंकि मैं हर एंगल के ऊपर जो है वो काम करता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अदरवाइज़ जो आपको नहीं चाहिए आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से टेंजेंट आपको नहीं चाहिए उसको रिमूव कर सकते हैं, इंटरसेक्शन को, एंड पॉइंट को, मिड पॉइंट को, जो आप लोगों को चाहिए उसको रख के बाकी को रिमूव कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने हर एंगल पे काम करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या, मैंने लाइनें लगा के अब मैं क्या करता हूँ, TR मेरे पास स्ट्रीम की कमांड है, मैं यहाँ से डबल इंटर कर देता हूँ और इन लाइनों को कर देता हूँ रिमूव। तो यहाँ से अब मेरे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कमांड है वो अरे की है। यानी हमने क्या है, हमने इसके इर्द गिर्द जो है इसको लाइनों के साथ फिल करना है। जो लाइन, ये वाली लाइन लगी हुई, इसके साथ हमने बाकी लाइनों के साथ इसको फिल करना है। और इसके लिए हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कमांड है वो अरे की कमांड है। हम यहाँ से टाइप करते हैं अरे। अब क्या कहता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, फिर करता हूँ इंटर जैसे करता हूँ पोलर अरे मेरे पास है, ठीक है। फिर अब हमने क्या करना है, इसको सेंटर पॉइंट देना है। सेंटर पॉइंट इसका का हमारे पास जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ये सेंटर पॉइंट मैंने दे दिया। अब यहाँ देखें, टोटल नंबर ऑफ आइटम मैंने 20 लिखे हुए हैं। पहले कुछ भी लिखा हो सकता है, 4 लिखा हो सकता है, 6 लिखा हो सकता है, 8 लिखा हो सकता है। तो मैंने ऑलरेडी जो है इसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो 20 लिखा हुआ है। एंगल ऑफ फिल 36 डिग्रीज मैंने लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या कर देना है, इसको मिड पॉइंट पे लाके क्लिक कर देना और ओके कर देना है। तो ये देखें जी, मेरे पास जो है अरे के ऊपर लाइनें लग गई है। अब जो यूजर्स लाइनें मुझे नहीं चाहिए उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने उसको अरेज की मेरे पास ये कमांड, आप उसको टाइप करें अरेज। तो ये मेरे पास क्या है, राउंडिंग स्टेयर्स जो बन गई है। तो लेट्स मूव टूवर्ड द 3D मॉडलिंग, क्योंकि हम लोगों ने क्या इसको 3D स्टेयर्स बनानी है। तो हम यहाँ से AutoCAD क्लासिक की जगह पे हम लोग 3D मॉडलिंग में यहाँ से चले जाते हैं। तो नाउ वी आर इन 3D मॉडलिंग। तो अब आप लोगों को जो टूल पेड्स यहाँ से नहीं चाहिए आप वहाँ से उसको अरेंज कर दें। यहाँ से आपने क्या करना है, सेट व्यू में आप लोगों ने SW आइसोमेट्रिक जो व्यू है उसको सिलेक्ट कर लेना है। SW आइसोमेट्रिक व्यू को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। आप अब देखें कि जैसे ये अलग अलग ये मेरे पास लाइनें शो हो रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक कमांड है BO की, यानी हम इसको क्या करते हैं, बाउंड्री इसकी बना लेते हैं। BO यहाँ से आप लोगों ने करना टाइप, जैसे BO टाइप करते हैं वो कहता है पिक पॉइंट, आप लोगों ने पिक पॉइंट करना है यहाँ से और इसकी बाउंड्री जो है वो बनाते जानी है। ये मैं क्या इसकी बाउंड्री बनाता जा रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, इसकी सिंपली बाउंड्री बनानी है ताकि हम इसको आसानी के साथ एक्सक्लूड या प्रेसफुल जो आप यूज़ करना चाहें इसको हाइड देने के लिए वो आप लोग कर सकें। तो आस्पेक्ट मेरे पास हो गया, मैंने सबकी बाउंड्री बना लिया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कर देता हूँ इंटर, यानी मेरे पास इसकी बाउंड्री जो है वो बन चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, इसको प्रेस पुल करना है, यहाँ पे क्लिक करें। अब आपने अपनी मर्जी के साथ यहाँ पे क्या करना है कि आपने अपनी मर्जी के साथ इसको हाइट देनी है। यानी आप फीट और इंचों में काम करना चाहें तो आप 10 इंच आपको दे सकते हैं इसको। तो अगर आप मीटर में काम करना चाहते हैं 0.20 सेंटी जो है इसको हाइट दे सकते हैं। एक को हाइट देनी है तो जैसे ही अगला स्टेप जो आएगा, क्योंकि हमने उसको राइज करना है, राइज रन के ज़रिए हमें इसको हाइट देनी है। तो जैसे ही हम पहले स्टेप को जो हाइट देंगे, अगले को राइज करना बढ़ाना है तो हम उससे जो है डबल करके जो उसकी हाइट है वो हम इसको देंगे। तो मैं यहाँ इसको 0.20 कर देता हूँ। तो 0.20 मैंने इसको हाइट दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अगला मेरे पास है इसको 0.40 की हाइट दे देता हूँ और इससे वेरी नेक्स्ट जो मेरे पास है इसको 0.60 की मैं जो हाइट दे देता हूँ। इससे इसको मैं 0.80 की हाइट दे देता हूँ और इसको मैं 1 मीटर दे देता हूँ। तो अगला मेरे पास जो है उसको मैं 120 की हाइट दे देता हूँ। तो इससे नेक्स्ट जो है उसको मैं 140 की और इससे वेरी नेक्स्ट है इसको 160 की मैं हाइट दे देता हूँ और इससे नेक्स्ट जो है इसको मैं 180 की हाइट दे देता हूँ।
और इसको मैं क्या देता हूँ 2 मीटर हाइट दे देता हूँ, और इसको मैं क्या देता हूँ 220 की मैं हाइट दे देता हूँ, और इसको मैं हाइट दे देता हूँ 240 की हाइट दे देता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ 260 की हाइट, और इसको 280 की हाइट, और इसको मैं 3 मीटर। तो अब मैंने इसको हाइट दे के मैंने इसको प्रेस पुल कर लिया, यानी इसको मैंने राइज कर लिया है, मेरे पास स्टेयर्स बन गया है। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ से अब आप ये इसको कैसे देख सकते हैं कि 3D में कैसे नज़र आएंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें 2D वायर फ्रेम से आप लोगों ने यहाँ से मूव कर जाना है कंसेप्चुअल में। आप लोग जैसे कंसेप्चुअल में यहाँ पे जाएंगे तो आपको स्टेयर्स नज़र आएंगी। तो अब आप लोगों ने इनको देखना कैसे है कि स्टेयर्स बनी हुई हैं। आप लोगों के पास एक कमांड और है, 3D ऑर्बिट की कमांड है हमारे पास। तो हमारे पास 3D ऑर्बिट की कमांड है। तो ये देखें हमारे पास जो है वो स्टेयर्स बन चुकी हैं। तो मेरे पास स्टेयर्स बन चुकी हैं, आपको यहाँ से नज़र भी आ रही है। तो स्टेयर्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह की होती है। आप जो है ये मैंने राउंडिंग बनाई, पहले मल्टी फ्लोर भी बनाई थी, सिंपल स्टेयर भी बनाई थी। तो वो आपका माइंड है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। जो भी नई चीज़ देखते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करें और प्रैक्टिस किया करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा कमेंट के अंदर। कीप वाचिंग NSB एजुकेशनल TV। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।